Good morning beta, welcome back. So today we are going to know about the place value कि कितना भी बड़ा नंबर हो उसकी प्लेस वैल्यू हर डिजिट की क्या होती है उसको आज हम सीखेंगे. So starting with the topic 1.3 place value. The place value of each digit depends upon its position in the place value chart. This place value of each digit increases 10 times as we move from the right to the left. अभी ये बोल रहे हैं कि किसी भी डिजिट की प्लेस वैल्यू उसके राइट से लेके लेफ्ट तक जाने तक 10 गुना बढ़ती रहती है. अभी इसको सिर्फ मैं बोलूँगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसको मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको समझाता हूँ. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, स्टडी दिस एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट. तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 5 डिजिट की एक वैल्यू दी गई है जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, 43215 है कि नहीं. तो हम क्या करेंगे, राइट से लेके लेफ्ट तक वंस प्लेस, टेंस प्लेस, 100 प्लेस, देखो हमने लिखा हुआ है 1, 10, 100, 1000 एंड 10,000. नाउ वंस प्लेस आप देखो, वंस प्लेस में 5 है तो हमने यहाँ पे 5 लिख दिया. बाद में टेंस प्लेस पे 1 है तो 1 लिख दिया. 100 प्लेस पे 2 है तो 2 लिख दिया. 1000 प्लेस पे 3 और 10,000 प्लेस पे 4 हमने लिख दिया. नाउ व्हाट वी हैव टू डू कि वंस प्लेस पे सिर्फ एक के साथ ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे देखो 5 into 1 दैट इज 5. तो 5 की वो है प्लेस वैल्यू. क्या है? प्लेस वैल्यू. कि 5 जहां पे बैठा हुआ है उसकी वैल्यू सिर्फ एक गुना है, मतलब वो जितना है उतना ही रहेगा. अगर आप टेंस प्लेस देखो तो आप पाओगे कि यहाँ पे जो वैल्यू है उसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं. किससे? 10 से. तो यहाँ पे 1 था तो 1 into 10 हो गया 10. तो उसकी वैल्यू क्या हो गई? 10 गुना बढ़ गई है कि नहीं. उसी तरीके से 2 का देखिए, 2 into 100, यहाँ पे 10 गुना बढ़ रही थी, यहाँ पे 100 गुना बढ़ गई. तो 2 into 100 हो जाता है 200. यहाँ पे देखो और एक जीरो बढ़ गया. यहाँ पे देखो एक भी जीरो नहीं था, यहाँ पे एक जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, यहाँ पे 3 जीरो, मतलब 1000 गुना. और यहाँ पे देखो 4 जीरो हो रहे हैं, है कि नहीं. तो इसकी वैल्यू 10,000 गुना बढ़ जाती है. समझ में आया? तो जैसे राइट से लेके लेफ्ट तक हम जाते हैं तो एक एक जीरो ऐड होता जाता है. शुरुआत में एक भी जीरो नहीं था यहाँ पे, बाद में एक जीरो यहाँ पे ऐड हुआ, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 3 जीरो है और यहाँ पे 4 जीरो है. और जब आगे के स्टैंडर्ड में आप आगे जाओगे तो और भी जीरोस बढ़ते जाएंगे. समझ में आया? इसी का मतलब होता है प्लेस वैल्यू. तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना 40,000, वो क्या है? प्लेस वैल्यू है. 3,000 वो 3 की प्लेस वैल्यू है. 200 वो 2 की प्लेस वैल्यू है. 10 वो 1 की प्लेस वैल्यू है. 5 वो 5 की प्लेस वैल्यू है. समझ में आया? वेरी गुड. नाउ अभी एग्जाम्पल 2 को देख लो और ज्यादा समझ में आएगा. क्या बोला है? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ सर्कल्ड डिजिट्स. नीचे दिए गए न्यूमरल में जिस नंबर को सर्कल किया गया है उसकी प्लेस वैल्यू ढूंढी. तो यहाँ पे देखो किसको सर्कल किया गया है? 2 को सर्कल किया गया है. तो 2 के पीछे कितने जीरोस आएंगे? तो मैं आपको बता दूं, 2 के पीछे जितने डिजिट्स है ना उतने जीरो लिखो. तो आप देखो 2 के पीछे कितने डिजिट हैं? 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और 4 डिजिट. तो 2 के नीचे देखो कितने जीरो डाल दिए? 1 2 3 4. समझ में आ गया? तो ये क्या हुआ? 2 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 20,000, 20,000. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे देखो 6 की प्लेस वैल्यू हमें ढूंढनी है कि नहीं. 6 की प्लेस वैल्यू कैसे ढूंढेंगे? 6 के पीछे कितने डिजिट है वो काउंट करो. 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट. तो 6 की प्लेस वैल्यू क्या हो गई? 6000. तो क्या हो गई? 6000. आई होप प्लेस वैल्यू आपको समझ में आ रही है.
चलो ये भी बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, इसको हम फटाफट से कर सकते हैं। देखो क्या लिखा है, चलो इसको मैं थोड़ा सा और साइड में ले लूँ, पहले लेफ्ट वाले करते हैं, बाद में राइट वाले मैं आपको करने के लिए दूंगा। ओके, तो यहाँ पे देखो 3 की प्लेस वैल्यू ढूंढो, तो 3 तो पहले लिख दो आप सबसे पहले, क्योंकि 3 को तो सर्कल किया है। उसके पीछे कितने डिजिट है देखो 1 2 3 4, तो कुछ भी मत करो, इसके पीछे 4 0 लगा दो 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, 3 की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई 30,000। अभी सेकंड प्रॉब्लम में देखो 9 तो एज इट इज आप लिख लो, लिख लिया, उसके पीछे कितने डिजिट है 1 2 3 डिजिट पीछे हैं, तो उसके पीछे कितने जीरो लगा दो 3 0, 1 0 2 0 एंड 3 0, है कि नहीं। तो 9000 इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 9, समझ में आया। उसके बाद देखो 3 है, तो 3 को तो एज इट इज लिख दो, उसके बाद कितने डिजिट्स हैं, तो 2 ही डिजिट है, एक 1 और 2, तो कितने जीरोस आ जाएंगे 2 जीरोस 300। उसके बाद देखो 5 एज इट इज लिख दो, उसके पीछे एक ही डिजिट है, तो ये क्या हो जाएगा, एक ही जीरो आएगा, दैट इज 50। नेक्स्ट 4 है, 4 के पीछे कितने डिजिट हैं, एक भी डिजिट नहीं है, तो यहाँ पे 4 क्या रहेगा 4 ही रहेगा, उसके पीछे एक भी जीरो लगाना नहीं है। तो आई होप ये प्रॉब्लम्स आपको समझ में आए होंगे। तो आपको यही प्रॉब्लम्स एज अ होमवर्क आपको टेक्स्ट बुक में करने हैं, समझ में आ गया। ये जो B D F H J है उसको आपको टेक्स्ट बुक में करके मुझे फोटो खींच के भेजना है। ओके चलो, हाँ अभी क्या दिखाया है, राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द सर्कल डिजिट इन ईच नंबर। फिर से वही आ गया कि जो डिजिट दिया गया है, सर्कल किया गया है, उसकी प्लेस वैल्यू लिखो। तो देखो मुंह जबानी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 3 और उसके पीछे आ जाएंगे 1 2 3 4 जीरोस, बाद में बी वाला देखो 8, उसके पीछे 3 जीरोस, समझ में आया। तो ये भी एक्सरसाइज मुझे लगता है आप सभी स्मार्ट हो, इसको कर पाओगे, ठीक है। फिर भी ना कर पाओ तो मुझे पूछना, ओके, बट मुझे नहीं लगता कि ये ज़्यादा मुश्किल आपको लगेगा। ओके, तो ये भी मैं आपको एज अ होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है। चलो आगे क्या है, एक्सपांडेड नोटेशन, मतलब किसी भी नंबर को एक्सपांड मतलब खोल के लिखना, ठीक है। इससे पहले भी हमने कुछ प्रॉब्लम किए थे 3 डिजिट में, सॉरी 4 डिजिट में, 5 डिजिट में नहीं किए थे, 5 डिजिट में भी आसानी से ये प्रॉब्लम हम कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिया है 36845, क्या है 36,845। तो अभी हर किसी की प्लेस वैल्यू तो आप ऐसे लिख ही सकते हो, देखो यहाँ पे प्लेस वैल्यू लिखी है, हाँ है कि नहीं, प्लेस वैल्यू कि 3 है तो उसकी प्लेस वैल्यू हो जाएगी 30,000। मैं दिखाता हूँ साथ में आपको ये वैल्यू, ठीक है। 6 की प्लेस वैल्यू हो जाती है 6,000, इतना तो आप कर सकते हो। 8 की वैल्यू हो जाती है 800, ये भी इजी है। 4 की वैल्यू हो जाती है 40, ये भी इजी है। और 5 तो बेचारा अकेला है, अकेला ही रहेगा क्योंकि वो वंस प्लेस पे है, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो यहाँ पे देखो 3000, 6000, 800, 45, ये अलग अलग चीजें आपको दिख रही है कि नहीं। तो हमें क्या करना है, इन सभी को ऐड कर देना है, उन सभी नंबर्स के बीच में प्लस साइन इस्तेमाल करना है। जैसे कि यहाँ पे देखो 30,000 30,000, 6,000 6,000, 800 800, 40 40 एंड 5 तो 5। तो यहाँ पे देखो 30,000 प्लस 6,000 प्लस 800 प्लस 40 प्लस 5, हो गया कि नहीं। तो इसको क्या हम बोलेंगे, एक्सपांडेड फॉर्म। क्यों एक्सपांडेड फॉर्म, क्योंकि पहले देखो ये कितना छोटा था, हमने क्या किया, इसको एक्सपांड कर दिया, क्या कर दिया, फैला दिया, खोल के लिखा, समझ में आया। तो इसको हम बोलते हैं एक्सपांडेड फॉर्म, ठीक है। तो इसी तरीके के कुछ प्रॉब्लम्स हैं। हाँ चलो दूसरा भी एग्जांपल देखते हैं। ये देखो 23,048, तो 2 का होगा 20,000, 3 का होगा 3,000,
जीरो का होगा जीरो, क्योंकि जीरो को किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा जीरो। 4 का होगा 40, 8 का होगा 8। तो ये हमने क्या कर दिया, एक्सपांडेड फॉर्म में लिख दिया, है कि नहीं। वेरी गुड। उसी तरीके से देखो 80,005 है कि नहीं। तो इसको क्या लिखेंगे, 8 मतलब 80,000 और 5, बीच में सारे ही जीरो है तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, तो सिर्फ 80,000 प्लस 5, तो ये भी हमारा हो गया। तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उसमें से ABCDE 5 है, 2 मैं करवाता हूं, 3 आपको मैं दे रहा हूं, ठीक है। ओके, तो चलो इसको करते हैं, मैं अपने आप को थोड़ा साइड में कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। तो 1 का क्या हो जाएगा, 1 और उसके पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक का काम हो गया। उसके बाद क्या करना है, प्लस। दूसरा डिजिट कौन सा है, 2, 2 के पीछे कितने जीरोस, कितने डिजिट हैं, 3 डिजिट हैं, तो कितने जीरोस लगेंगे, 3 जीरोस, 1 2 3 हो गया। उसके बाद फिर से प्लस। देखो मैं यहाँ उंगली से लिख रहा हूँ तो ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, आप जब टेक्स्ट बुक में लिखेंगे या नोटबुक में लिखेंगे एक ही लाइन में लिखेंगे, ठीक है। तो ये तीसरा डिजिट कौन सा है, 3, 3 के पीछे कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट है, 4 और 5, तो कितने जीरोस आएंगे, 2 जीरोस, ठीक है। प्लस चौथा डिजिट कौन सा है, 4, 4 के पीछे कितने डिजिट है, एक ही डिजिट है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, एक ही जीरो हो जाएंगे। फिर से प्लस, लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, 5, उसके पीछे कितने जीरो है, एक भी नहीं है, तो इसके पीछे भी कोई जीरो नहीं लगेंगे। तो ये क्या हुआ हमारा एक्सपांडेड फॉर्म, समझ में आ गया क्या है एक्सपांडेड फॉर्म। तो पहला वाला हमने किया, दूसरा वाला भी मेरे साथ आप करिए, 3 4 8 7 9। तो सबसे पहले क्या लिख लो, 3, 3 के पीछे कितने डिजिट है, 1 2 3 4, 4 8 7 9, तो 4 जीरोस, 1 2 3 4, ठीक है। प्लस दूसरा डिजिट कौन सा है, 4, 4 के पीछे कितने जीरोस हैं, 3, 1 2 3, 3 डिजिट 3 जीरो। उसके बाद प्लस तीसरा डिजिट कौन सा है, 8, 8 के पीछे कितने डिजिट हैं, 2, प्लस चौथा डिजिट कौन सा है, 7, 7 के पीछे कितने डिजिट हैं, 1, दैट इज 0। लास्ट वाला डिजिट कौन सा है, 5, तो ये क्या हो गया 5। समझ में आया। तो इसी तरीके से आपको इसको एक ही लाइन में लिखना है, सर की तरह ऊपर नीचे मत लिखना, सर को तो लिमिटेशन है, मोबाइल में करना पड़ता है, बट आपके पास टेक्स्ट बुक है, नोटबुक है, उसमें करना, ठीक है। तो 2 प्रॉब्लम मैंने करवाए, 3 प्रॉब्लम में आपके ऊपर होमवर्क दे रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आप सभी इसको करने के लिए कैपेबल हो, सक्षम हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया अभी स्किल टेस्ट। इतना सब कुछ सीखा, तो क्या आप वर्ड्स को न्यूमरल्स में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे कि 50,005 क्या है, 50,005। तो यहाँ पे आप देखोगे कि 50005, क्योंकि 50,000 है कि नहीं, तो 50, देखो मैं इसको लिख देता हूँ 50, ये 50,005 है कि नहीं, हो गया कि नहीं, वेरी गुड। दूसरा क्या है, 93,265, तो इसको देखो 93,265, 265 हुआ कि नहीं। ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, सबसे बड़ा 5 डिजिट वाला नंबर, तो इसके लिए ना मैं एक आपको हेल्प करता हूं, कैसे इसको करेंगे। 5 डिजिट वाला ही है ना, हाँ 5 डिजिट वाला सबसे बड़ा नंबर, तो हमें पता है 1s प्लेस, 10s प्लेस, 100 प्लेस, 1000 प्लेस और 10,000 प्लेस, है कि नहीं। अभी हर जगह पे सबसे बड़ा वाला डिजिट हमें डालना है,
डिजिट कितने हैं हमारे पास? 10 डिजिट है। कौन कौन से? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तक ही, 0 से लेके 9 तक को डिजिट बोला जाता है। तो हर जगह पे सबसे बड़ा, तो वंस प्लेस में सबसे बड़ा 9, टेंस प्लेस पे सबसे बड़ा 9, 100 पे भी 9, 1000 पे भी 9, 10,000 पे भी 9। तो सबसे बड़ा 5 डिजिट वाला नंबर कौन सा है? 99,999। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा? 99,999। हुआ कि नहीं? तो ये वाले प्रॉब्लम भी हो गए। पेज नंबर 78 भी अच्छे से हमने किया। उसके बाद राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, यहाँ से हम बाकी रखेंगे क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, अच्छे से करते जाएंगे। ओके, बहुत सारे बच्चों ने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, वो नहीं करना था, ठीक है। आगे आगे खुद ब खुद मत लिखो, जितना सर करवा रहे हैं उतना ही करो। अगर दोबारा किसी ने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया तो मैं 2 बार लिखने के लिए दूंगा नोटबुक में, ठीक है। तो बुक को एडवांस में फिल मत करना, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में 1.5 राइटिंग इन द स्टैंडर्ड फॉर्म से शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जो होमवर्क दिया है उसको 6 बजे से पहले मुझे भेज दो ताकि मैं चेक कर लूँ, ठीक है। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी बच्चों का बेटा थैंक यू सो मच।